केन तिवारी जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार सर। अरे मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ, भोपाल से बोल रहा हूँ, भोपाल से। सवाल करिए। मैडम ये गीता तिवारी हमारी मिसेज ये खा रही है गोंसिया जी। सुबह शाम। हम्म। बाकी वो जो उठ नहीं पाती थी, पेशाब निकल आती थी, उसके लिए लाजवंती ईसा गोल्ड की भूसी हम्म। और वो गोंद चिरौंजा ये आपके यहाँ से मंगवा लिया। ठीक है। तो इसको खाने की विधि कैसे है? क्या दोपहर में इसको लेना है या शाम को थोड़ा फर्क करके खाना है? अच्छा, अभी शुरू नहीं किया क्या? अभी शुरू नहीं किया क्या आपने खाना? नहीं, अभी नहीं शुरू किया। कितना कितना खाना है हमने कहा पूछ लूं, नहीं तो फिर नुकसान करे। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा किया। देखिए, इसबगोल और जो नुस्खा वाला है इसबगोल और लाजवंती वाला, वो किसी भी वक्त ले सकते हैं और दिन में 2 बार ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 1 बार ले सकते हैं। दूध में मिला कर ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मुंह में चिपकती हैं, तो दूध में या उसमें मिलाकर चलाते रहे चम्मच, और फिर ये लुआब ले लेता है, उस गाढ़ा सा हो जाता है, इसमें से गम निकलता है और वो पी ले 1 बार या 2 बार। गोंद स्याह जो आपके पास है, काला गोंद, ये अलग पीस के रखें, और ये कड़वा बहुत होता है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खा लें, आधा ग्राम रात को खाने के बाद, 2 बार आधा आधा ग्राम बस। ये भी कड़वा होता है बहुत और चिपकता है मुंह में, तो इसलिए या तो ज़रा सी मलाई ले लें और उसमें मिक्स करेंगे, इसका पाउडर बना के अलग से रख लें, आधा ग्राम मलाई में या शहद में ऐसे मिला के जल्दी से खा के पानी या कम चर्बी का दूध पी लिया करें। ये 2 बार खाएं, जल्दी शुरू करें, जल्दी फ़ायदा उठाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, हरियाणा से है सुधा जी, स्वागत है आपका। मैम लाइन। जी जी मैम। हेलो हेलो। हाँ हाँ, मेरे मसीहा आपको भी 1001 टाइम सलाम करते हैं। जय हिंद, स्वागत सुधा जी का स्वागत। एक तो ये कि जो मैंने यूरिन के लिए आपके दवाई वो बताई थी आपने, पोस्ट और मोरिंगा गोंद, वो मैं ले रही हूँ, उससे मुझे आराम है। मैंने साथ में 1 लस्सी का चम्मच लेना शुरू कर दिया, ये ठीक है या नहीं? और दूसरा सवाल है, मैंने पूछा था अपने एक लड़के के लिए, वो शराब छोड़ना चाहते हैं, मैंने उनसे बात भी करी थी। वो कहते हैं बाहर जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, बाहर चला जाता हूँ दोस्तों के साथ, तो पीकर बाहर ही आता हूँ, आप मेरी छुड़वा दो किसी तरह से तो मैं छोड़ दूंगा, उनकी इच्छा है। और जो आपने बताया था एक चावल का दाना फिटकरी का उनको दे दें, तो बाहर पीते हैं तो कैसे दें? किसी और चीज के साथ भी दे सकते हैं या नहीं? ठीक है जी। सुधा जी, आप जो गोंद मोरिंगा इस्तेमाल कर रही हैं, किसके क्या और ले रही हैं आप? अलसी। गोल मोरिंगा और पोस्ट लेती है उसके साथ, यूरिन के लिए जो आपने बताया था ना जी, उसके लिए। ठीक है मैम। तो देखिए सुधा जी, फ़ायदा है तो बहुत अच्छा है, ले सकते हैं। और अच्छा देखिए, उस बच्चे में अगर इच्छा है तो वो तो छोड़ सकता है, फिटकरी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसको ये करें, जब वो शराब मांगे तो ये सिरका दें आप 2 चम्मच, और उसमें वैसे ही पानी मिला दें। जैसे थोड़ी सी शराब लेते हैं ना, मैं तो पी नहीं कभी, 1-2 चम्मच शराब लेते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, फिर चखना वखना रखते हैं। मेरे यार दोस्त बहुत पीते, मैंने तो कभी उसको हाथ नहीं लगाया। तो फिर चखना वखना भी रख दें, लेकिन शराब की जगह वो दे दें कि भाई ये पी, और ये पिएंगे तो इससे इनको सुरूर आएगा। वो वैसा नहीं जो आदमी लड़ने झगड़ने लगता है, बल्कि एक सुकून सा मिलेगा, और वो ऐसे करते ऐसे खिसकते खिसकते वो सो जाएंगे।
ज़्यादा भी ले लें तो इससे नुकसान नहीं होता। और चखना, वेज नॉन वेज सब खाते हैं ना ये लोग, तो वो भी रख दें। अगर वो इच्छा है तो वो छोड़ पाएंगे इसी तरह से, और इच्छा नहीं है तो फिटकरी वाला नुस्खा अच्छा है। और क्या सवाल था? इन्होंने बोला था कि यूरिन के लिए जो मोरिंगा इस्तेमाल कर रही थी तो अलसी। हाँ, तो वो ले रहे हैं तो फ़ायदा है तो बहुत अच्छा है। अगले कॉलर हैं सूबेदार राम किशन जी गुड़गांव से, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। आबिम साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत सूबेदार जी का। हाँ जी, बहुत बढ़िया है मैं आपका प्रोग्राम तो पूरा कोरोना से देख रहा हूँ, और वो सर्वाइकल थी वो मेरी आपकी एक्सरसाइज बताने से ठीक हो गई। अच्छा, बहुत मुबारक। और सिर का चक्कर खत्म हो गया। और क्या सेवा? हाँ, और गोंसिया मंगाया आपसे जी। और मैं ले रहा हूँ, मेरी मैडम ले रहा है, मेरे को 45 दिन हो गया लेते, मैं बहुत ठीक हूँ। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक। हाँ, बात हो रही है, अभी टीवी पे देख रहा हूँ मैं भी। जी जी, और बताइए कुछ सेवा मेरे लायक हो तो। डेली की डेली देखता हूँ। और जी हाँ, और एक मेरा जी सर। अभी एक मेरा गांव का एक हकीम साहब, एक मेरा गांव का है, बिल्कुल मुद्दा पकड़ के चलता है, और उसको मैं गोंसिया दिया था, लेकिन वो बोलता है मेरे दस्त लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल मुद्दा पकड़ के चलता है, वो घुटने वो ऑपरेशन कराने के चक्कर में है, मैं उसको मना कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, उनको थोड़ी कम मिकदार में दे सकते हैं, और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो जिनके साथ दिया जाए तो दस्त नहीं लगते। मतलब पानी के साथ दें, अगर दूध के साथ दस्त लगते तो पानी के साथ दें, और ज़्यादा से दस्त लगते हैं तो कम दीजिए। आधा ग्राम से दस्त लगते हैं तो आधे में से भी आधा ग्राम दीजिए। और दस्त रोकने की दवा के साथ दे सकते हैं, इसबगोल की भूसी में मिला के दे सकते हैं, या इसबगोल की भूसी खिला दें और ये खिला दें तो भी दस्त रुक सकते हैं। बहुत तरीके हैं, अगर उनकी इच्छा हो तो कर सकते हैं। आप तो तजर्बेकार हैं। और सूबेदार साहब, आपसे मिलकर बात करके बड़ा अच्छा लगा, और कोई भी हमारे लायक सेवा हो तो करते रहें, और बस हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहें। देखिए, आपने फ़ायदा उठाया, ये फ़ायदा अपने तक ना रखें, फैला दें सब में। ये फ़ौज में जो ट्रेनिंग होती है, इससे भी बहुत बड़ी तकलीफ़ हमारे बुढ़ापे में आती है। ये तकलीफ़ हमें पता नहीं चलता, वो ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है, और बुढ़ापे में उसकी तकलीफ़ हमें होती है। तो फ़ौजियों में भी बता दीजिए कि एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो कच्ची दवा है, जिससे फ़ायदा हो जाता है। ये एक्सरसाइज आपने सीखी है, ये किसी के सर में दर्द हो, मोंढे में दर्द हो, सर्वाइकल हो, एक्सरसाइज ज़रूर सिखाना, ताकि हमारा सेवा आपके ज़रिए पूरे आपके इलाके में कामयाबी हासिल कर सके। जी। हैदराबाद से है रुबीना बेगम जी, स्वागत है आपका। सलाम अलैकुम हकीम साहब। सलाम अलैकुम मैडम। वालेकुम सलाम। सर, मतलब मैं आपको देख रही हूँ सर, पहली बार मेरा कॉल लगा और मैं बहुत खुश हूँ सर। सर, मेरी बेटी के बारे में पूछना था। 12 साल की है, उसकी एक आंख की नजर कमजोर है सर, और दूसरी आंख ठीक है सर। और दूसरा सवाल मेरा ये है सर, मेरे जेठ साहब हैं, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ 6 मंथ्स बैक। अब उनके गुर्दों में पथरी आई सर, तो उनके लिए कुछ। रुबीना, आप रोए क्यों थे, ये तो बताइए। सर, आप बहुत नेक बंदे हैं। कैसे पता आपको? सर, वैसे मैंने सऊदी अरब में एलोपैथी में काम किया सर, एज ए नर्स रियाद में, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम था आयुर्वेद के बारे में। अच्छा। फिर जब इसके बारे में पता चला ना सर, तो मैं बहुत खुश हुई। और
दूसरे मतलब कंपनियों से भी मैंने मंगवाई थी सर, 100% फायदा हो गया सर। तो इसके मतलब इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी सर। उसके बाद फिर आपका चैनल देखा, पहले टीवी भी नहीं था हमारी गरीबी की वजह से। अच्छा। फिर उसके बाद हाँ सर, फिर आपका प्रोग्राम देखा तो बस देखते ही रह गए सर। तो रोए मतलब क्यों आप? इतनी दवाएं सर, इतने नेक बंदों से अगर बात भी हो जाए ना सर, तो वो भी बहुत खुशी की बात है सर। खुश रहें, हमेशा खुश रहें रुबीना। और दरअसल आप बहुत अच्छे हैं अपने आप में, और जब आदमी खुद अच्छा होता है तो सामने वाला उसका आईना होता है। तो जैसे हम आईने में कुछ देखते हैं तो अपनी शक्ल नज़र आती है, तो असल में आप बहुत अच्छे हैं। बताइए इनके सवाल। 12 साल की बेटी हैं, एक नज़र कमज़ोर है। अच्छा देखिए, अभी उनका फ़ायदा होना मुमकिन तो है, अल्लाह से मदद भी मांगे। और अभी गाजर तो शायद नहीं मिलेगी, वरना गाजर बेस्ट है। गाजर का जूस एक गिलास, और उसमें आधा ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, असली सफ़ेद होता है, लाल या पीला नहीं, आधा ग्राम मिला के रोज़ाना एक बार पिलाएं। लेकिन गाजर ना होने की सूरत में 2-3 चम्मच सौंफ अच्छे किस्म की, उसको उबाल के उसका पानी निकाल लें। उस पानी में आधा ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, आधा ग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम, बस एक बार पूरे दिन में आप उन्हें पिलाया करें। और हमसे जुड़े रहें। वक्त तो लगेगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना मुमकिन है। ब्लॉकेज का भी एक सवाल था इनका। जी, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है इनके जेठ की, अब उनके गुर्दे में पथरी है। हाँ देखिए, जिसको भी ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। समझ लीजिए एक बार दोबारा जीवन मिल गया, और ये बार बार परेशानी होती है। तो मैं इसका भी जवाब देना चाहूँगा कि 4-5 साल बाद फिर प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए सिरका कलौंजी का 1 लीटर, अदरक का जूस 1 लीटर, और नींबू का जूस 1 लीटर, रस मतलब, और लहसुन का रस 1 लीटर, अदरक का रस, नींबू का रस, और कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका असली वाला। इसमें नकल सब जगह भरी पड़ी है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी। ये जब 3-4 साल गुजर जाएंगे तो देना शुरू करें। रोज़ाना कम से कम 1 खुराक 3 चम्मच के रूप में इन्हें पिलाया करें, ताकि दोबारा से ये परेशानी ना हो। अभी इनको जो पथरी है, तो आप जानते होंगे गूलर जो है सभी जानते हैं, एक बहुत कद्दावर दरख्त जिस पर अंजीर की तरह फल आते हैं, और बकरा बकरी उसको बहुत शौक़ से खाते हैं। किसी से पूछ लेना गूलर, या सर्च कर लेना, आप तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो इसके 2-3 पत्ते ये चबा के खा लें, और नरम वाले पत्ते लें, 4 पत्ते 5 पत्ते चबा के खा लें। जो नए पत्ते निकलते हैं ना, वो चबा के खा लें। और 1 चुटकी लें नमक जैतून असली, 2 गिलास पानी में डालें, और नमक जैतून असली, और 1 चुटकी डालना है, 2 गिलास पानी में मिलाना है, और 1 नींबू या 2 नींबू उसमें निचोड़ कर ये पानी पिला दें रोज़ाना 1 बार दिन में कभी भी। और मैंने अपने तजर्बे में देखा कि 1 दिन से 10 दिन तक में किसी भी तरह की पथरी अगर हो गुर्दों में, मसाने में, तो उसका निकलना मुमकिन है। इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ये एक अच्छा नुस्खा है आप तक पहुंचाया, कि आप दूसरों तक पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी।